अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सादत है। तकरीबन मैं फूड में काम कर रहा हूँ। तकरीबन 5-6 महीने पहले बिजनेस दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सूरत में अच्छी पोजीशन में डाल देता हूँ। फिर एकदम बस बिजनेस मेरा बैठ जाता है, तो इसलिए मैं आज आप लोगों बस मीडिया पे मैंने बहुत सी बस वीडियो बस थी और बहुत बड़ी बस तारीफ़ें सुनी, तो इसलिए मैं आज आया हूँ अपना हाथ दिखाने लिए। बस आप अभी मैं नया काम स्टार्ट। मसलन आप अपना हाथ दिखा दें। जी जी, आ जाए आ जाए राइट हैंड ले इतना ज्यादा मसलन, अच्छा इतना टाइम। ज्यादा मसलन भाई साहब ने जी, इस्तेमाल मसलन किया। हम देखें कि मसले क्या हैं। मसलन मेरी बात सुने, मसलन मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आपका टाइम अच्छा आता है, मसलन फिर वो टाइम खराब हो जाता है, मसलन है ना। हाँ जी आप मसले मसलन आपको मसले पड़े लाइक 40 की एज के। अच्छा मैं आपको बताऊं, आपका जो अच्छा टाइम यहाँ से इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैं देखूँ ना, तो मिड ऑफ 2027 जो है ना, उसमें जाके आपकी फिर चीजें पैनलाइज हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, Panelize बेहतर हो दसो, जाएंगी। सादे अल्फाज अच्छा में दसो। मतलब आपका जो अच्छा टाइम है ना, फिर वो शुरू हो जाएगा आपकी हैंड के, और आप जो है वो मे बी स्विच भी करें। एक सोर्स ऑफ इनकम आपका नहीं रहेगा, आप किसी और बिजनेस को भी ट्राई करें। मतलब फूड के जैसे अलावा फूड कोई और फूड के business अलावा भी? कोई और जो है। डेट ऑफ बर्थ क्या जी आपका? बेहतर। डेट ऑफ बर्थ मुझे याद नहीं है। याद नहीं है। यार नाम शनाख्ती कार्ड से देख के नाम बता मोहम्मद दें। सादत। मोहम्मद सादिक नहीं। तो आप जैसे है कि लग्जरी का, प्रोडक्ट्स का, या फिर जो है वो कपड़े का, फैब्रिक का अगर बिजनेस करेंगे तो वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। जबरदस्त। और कुछ पूछना चाह रहे हैं? बस यही पूछना चाहता था। और दूसरा नंबर, आप बस दूसरी शादी बस ख्वाहिश रखता हूँ मैं? नहीं आप नहीं बस मेरे पहले भी मतलब नहीं हुई। दूसरा मेरी दूसरी शादी हो सकती तो नहीं हो सकती। तो पीछे दूसरी शादी हो सकती है या पीछे नहीं? फौजी बहुत तेज है, ये वो माने breakup रहा नहीं माने बताइए, रहा। मैं नहीं बताऊंगी। दूसरी शादी करना चाहते हैं आप? दूसरी शादी आप करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख ये लीजिए, बताएं ये इनको ये ऐसे। ये छोटी उंगली है, इसके साथ ये रिलेशनशिप की यहाँ से हम अफेयर्स भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर कैमरा थोड़ा सा जूम कर ले मेरे बहुत हाथ सारे को, मर्द हजरात तो ने अपनी उंगलियां जो संभाली जो हैं। चाहते हैं कि दूसरी शादी, अच्छा मेरी अब लाइन ना हो मुझे। तो यहाँ पे अगर क्लियर बहुत डीप 2 लाइनें हैं, तो मीन्स के आपके जो है वो बनती है दूसरी शादी। 3 लाइनें अगर हैं तो हल्की लाइनें नीचे, तो फिर अफेयर है। ये ना अब औरतें अपने हस्बैंड के हाथ लेके पकड़ लें और आज सब फिर आज औरतें। लड़ाइयाँ होंगी बड़ी बुरी, ठीक है। पहले तो और औरतें। इस लाइन के अगर ऊपर छोटी लाइन है तो अफेयर होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, नहीं, मुझे तो ठीक है? आपकी भी ये नजर आ रही है। तो मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे होगा? अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, शादी के बाद करूंगी। ये औरतों पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, औरतों पे नहीं हो रहा, ये मर्दों पे हो मर्दों पे रहा हो रहा है। इनकी हो सकती है या नहीं? इनके इनकी तो इनकी आपके क्लियर यहाँ लाइन है दूसरी, ये छोटी उंगली के साथ एक ही है। एक हमें ही है। बहुत अफसोस फिर से बस सॉरी, ये बता- फिर मैं माफी चाहती हूँ कि उन्होंने जान नहीं छोड़नी आपकी। बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आपकी एक शादी हो गई है तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि बस आप सब्र शुक्र करें और खुश रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। खुश है? चलें, ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, ये वैसे कितने ज्यादा और सबसे ज्यादा किस सोसाइटी के लोग पूछते हैं? पॉलिटिशियंस पूछते हैं, सेलिब्रिटीज पूछते हैं, या एक आम आदमी पूछता है कि मेरी दूसरी शादी कब होगी? 40 के ऊपर के लोग हैं? 40 के ऊपर के मर्द जितने या लोग हैं, ख़वातीन? मर्द, ओह, उनका यही क्वेश्चन होता है। अच्छा, दूसरी शादी का बताए, दूसरी शादी की कोई तीसरी वाली भी आते हैं? तीसरी चौथी वाले भी आते हैं, तीसरी या चौथी वाले भी ख्वाहिशमंद है, जिनमें औरतें भी शामिल हैं, मर्दों के अच्छा, साथ साथ औरतों की औरतें। क्या रेशियो है अगर मैं पूछूं कि दूसरी शादी कब होगी? अच्छा, ज्यादा औरतों और लड़कियों के अभी के टाइम के ये मसले कि शादी हो नहीं रही, शादी स्टक है, शादी हो नहीं रही। 30 के ऊपर की जो लड़कियां, उनके ये बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं कि ठीक है। हो नहीं रही शादी। अच्छा, हाथ दिखाने के हवाले से भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ये नहीं दिखाना चाहिए, बिल्कुल। गुनाह होता है, तो गैब का इल्म है जो कि अल्लाह ताला जानते हैं। लेकिन आज समराना, आप इसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। ऑब्वियसली आपका एक नॉलेज है, आपने एक एजुकेशन, आपके पास एक डिग्री है, क्या वो आपको आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करना एंड देन बताना, बिल्कुल हम मुसलमान होने के नाते समझते हैं कि ये इल्म और जो गैब का इल्म है, जो हम नहीं जानते, वो सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। True. आप क्या इस हवाले से कहना चाहेंगी? बिल्कुल। अच्छा, कहीं ना कहीं मैं खुद भी ये बोलती हूँ कि फोरबिडन है इस्लाम में हाथ दिखाना, क्योंकि ना चाहते हुए बिना आप किसी का डेथ भी देख सकते हो। यहाँ से कोई बड़ी बीमारी आने वाली है वो भी देख लेते हो,
कोई चीज़ मतलब ये इसीलिए मना किया कि क्योंकि पामिस्ट्री में बहुत एक्यूरेसी बहुत है, अच्छा, बहुत ज़्यादा है। लेकिन यह है कि इसको आपने एज अ गाइडलाइन जो है, एज अ नॉलेज या एज अ गाइडलाइन के तौर पे ले सकते हो, ये नहीं कि स्टिक टू वो चीज़ हो जाना है। लेकिन कैसे पता चल सकता है? मैं अगर एक मेरा मुसलमान होने के नाते मैं ये इस बात पर यकीन रखती हूँ कि गैब का इल्म तो मेरे अल्लाह को पता है। मौत का, पैदाइश का, शादी का, रिस्क का, ये सारा फैसला अल्लाह ताला ने करना है। मैं यही जानने की कोशिश करूँ कि किस तरह से हाथ दिखा के ये हम बता सकते हैं। क्या कोई लाइंस ऐसी होती हैं, हाथ की लकीरें इस तरह से होती हैं? क्या पढ़ाया डिग्री में इस तरह से जाता है? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई अगर कर देंगी तो मेरे लिए भी इसको समझना आसान हो जाएगा ना। आई एम श्योर बैठे हुए बिल्कुल है ना, बहुत अच्छा आपने जो है वो पॉइंट रेज किया है। तो इसके पीछे ये है कि बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारी कैलकुलेशन है, बहुत सारा डीप स्टडी है। फिर ये कि देखें अभी तो अब साइंस प्रूव करती है कि ब्रेन जो है वो आपकी लाइन डेवलप करता है। जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट लोग होंगे ना, आप देखिएगा उनके हाथ पे जाल बने हुए होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये कि आपका ब्रेन जब डेवलप कर रहा है तो और इस पे बुक्स हैं, ठीक है, इस पे बुक्स हैं, इसकी हिस्ट्री है। अच्छा। और देखिए जैसे एक उस्ताद को पता ना बच्चा फेल होगा पास होगा, क्योंकि उसकी मेहनत है, उसकी कैलकुलेशन है, वो जानता है मेरा स्टूडेंट है। अब इसी तरह से मेरी नॉलेज के पीछे मेरी मेहनत है, मेरी कैलकुलेशन है। तो मुझे इसी तरह से, मैं जिस तरह उस्ताद प्रेडिक्ट कर सकता है ना कि मेरा स्टूडेंट पास होगा नहीं, इस तरह मैं अपने क्लाइंट का अपनी कैलकुलेशन के बाद प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि कितना ग्रोथ करेगा, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। मतलब ये एक नॉलेज जस्ट एज अ गाइडलाइन, आप गाइडलाइन, इसको कोई फाइनल वर्डिक्ट के तौर पे या फाइनल कि आपने ये सोच लिया कि जी मुझे समराना ने कहा था कि तुम्हारी तो मंगनी टूटेगी, जब मंगनी हो तो आप यही इंतजार करते रहेंगे टूटेगी कब। तो आपने बिल्कुल वो एक नॉलेज है, उन्होंने भी क्लैरिफाई किया कि जो उन्होंने पढ़ा है उसकी बेसिस पे कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। मेहनत से, वो बार बार इस चीज़ पर भी उनका एम्फेसिस है कि मेहनत से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, आप अपने हालात बदल सकते हैं। वो तो सिर्फ देख के कोई नॉलेज जो भी है वो आपसे शेयर कर सकती हैं। नजरे बद का तो कॉन्सेप्ट है, कुरान में भी इसका जिक्र हुआ है, और उससे बचने के फिर बहुत सारे तरीके भी हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी हमने अपना ऑरा प्रोटेक्ट कर लिया, हमने 4 कुल पढ़ ली, आयतुल कुर्सी पढ़ ली। लेकिन अंग्रेज़ों की अगर बात करें, मैं हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर्स को देख रही हूँ, मतलब उनका बच्चा पैदा हो रहा है तो वो दिखा रहे हैं, उनका इधर अभी हाँ हुई है वो दिखा रहे हैं, उनकी शादियाँ, उनके फंक्शंस, उनकी दौलत, उनका सब कुछ लोग देख रहे हैं। क्या अंग्रेज़ों को नज़र नहीं लगती? ये मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर्स को नज़रें नहीं लगती हैं? देखिए ये है ना, बिलीफ सिस्टम पे भी है। मैंने पहले आपको कहा था कि जो हमारी एशियन मदर्स हैं या जो हमारी नानियाँ परदादियाँ, हमारा बिलीफ सिस्टम ही है। आप उनके बिलीव्स देखें, उनका बच्चा सांप पकड़ लेता है, ठीक है, क्योंकि फेयर नहीं है, उन्होंने वो बिठाई नहीं वो चीज़ें। अब हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे कि हम खुद इनवाइट करते हैं।